तब फूफो तसल्ली देती कि भाई अकबर से कहूँगी वो तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दे ताकि तुम अपने देश जाकर वालदैन से मिल सको। एक रोज़ फूफो ने अब्बू से कहा, तुम रशीदा को लेकर बांग्लादेश जाओ ताकि अपने वालदैन से मिल सके। वालिद बोले, सब्र करें, कुछ और अरसा इसे यहाँ गुजारने दें, हम में अच्छी तरह रच बस जाए, फिर उसके मैके मिलवाने ज़रूर ले जाऊँगा। दरअसल चचा सगीर ने वालिद साहब को समझा दिया था कि तुम्हारी बीवी बांग्लादेश जाने के लिए इसरार करेगी, मगर जल्द उसे मत ले जाना जब तक 2-4 बच्चे ना हो जाएं, वरना तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। शादी के 2 बरस बाद रशीदा ने एक बेटे को जन्म दिया, उसके 2 बरस बाद बेटी और फिर एक बेटा हुआ। यूं वालिद के घर 6 बरसों में 3 बच्चों की माँ बन गई। अब वो अपने देश को कम ही याद करती, बच्चों की परवरिश में ही खो गई। कोई सोच भी ना सकता था कि उसके दिल में वतन की याद अभी भी बाकी है। वालिद साहब रिटायर हो गए तो उन्होंने अपने ही मोहल्ले में एक जनरल स्टोर बना लिया। ये जमा जमाया कारोबार था और खूब चलता था। तमाम मोहल्ले वाले इसी दुकान से ख़रीदारी करते थे। हम मज़ीद खुशहाल हो गए थे। अब्बू का भी दिल लगा हुआ था। तमाम लोग उनको जानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी उम्र के लोग गपशप करने भी आ जाते थे। वालिद साहब को कारोबार के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ गई। इसी सिलसिले में फसीहुद्दीन को मुलाजिम रख लिया, जो ज़रूरतमंद था और वालिद साहब के जनरल स्टोर पर मुलाजमत की तलाश में आया था। वो बहुत हंसमुख लड़का था। जनरल स्टोर को शीशे की तरह चमका कर रखता और ग्राहकों के साथ खुश दिली से पेश आता था। जल्द ही वो मोहल्ले में मकबूल हो गया। जनरल स्टोर की छत पर एक कमरा बना हुआ था। फसीहुद्दीन रात को वहाँ सोता था। हमारे घर के अंदर आने की उसे इजाज़त ना थी, लेकिन कभी कभार दरवाजे पर सौदा सल्फ देने आ जाता था। हम स्कूल गए होते तो रशीदा अम्मी उससे सौदा ले लेती। 3 माह बमुश्किल उसने वालिद साहब के स्टोर पर मुलाजमत की और जाने किस वजह से वो नौकरी छोड़कर चला गया। हम बच्चे थे, वालिद साहब के कारोबारी मामलात को नहीं जानते थे। सुबह दम घर से निकलते थे, स्कूल जाते तो दोपहर 2 बजे के बाद घर लौटते। एक दिन का जिक्र है, भाई फ़हीम और फुप्पी ज़ाद अरशद एक साथ कॉलेज से लौटे तो फसीहुद्दीन को घर के सहन में खड़ा पाया। वो बहुत हैरान हुए क्योंकि ये शख्स अब्बू की मुलाजमत कब का छोड़कर चला गया था। अब यहाँ क्या करने आया था? फसीहुद्दीन, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरशद ने सवाल किया तो वो घबरा गया और जवाब दिए बगैर तेज़ी से निकल भागा। मेरा ये फूफी ज़ाद अरशद खासा समझदार था। उसे ख्याल गुजरा ये शख्स बंगाली है और मामू अकबर की बीवी भी बंगाल की है, ज़रूर ये इसी वजह से आया है। तभी फिर रशीदा अम्मी से पूछा, मोमानी सच बता दो, फसीहुद्दीन क्यों आया था? नहीं बताओगी तो मामू से शिकायत कर दूंगा। वो सुनकर घबरा गई, रंग फक हो गया और मिन्नत करने लगी कि खुदा के लिए मामू को मत बताना, ये आदमी आजकल बेरोज़गार है, ज़रूरतमंद है, मदद के लिए आया था। मैंने थोड़ी सी रकम दे दी है। क्या पहले भी रकम लेने आया था? बोली, हाँ 1-2 बार आया था, मगर अब मैंने मना कर दिया है, आइंदा कभी नहीं आएगा। अच्छा हुआ कि आपने मना कर दिया। अगर आइंदा ये कभी भी गली में नज़र आया तो मैं ज़रूर मामू को बता दूंगा। रशीदा अगरचे मेरे वालिद के साथ खुश असलूबी से रहती थी, लेकिन अब्बू अब बीमार रहने लगे थे। वो बूढ़े दिखाई देते थे, जबकि रशीदा भरपूर जवान थी। उस औरत ने अब्बू के साथ 12-13 बरस गुजार दिए थे। उनको शिकायत का मौका कभी ना दिया था। अब जबकि वो उनके 3 बच्चों की माँ थी, शौहर से कैसे बेवफाई कर सकती थी? फिर भी अरशद के जहन में शकूक व शुबहात के झक्कड़ से चलने लगे थे। इस वाक़े के बाद हमारी बंगाली माँ डरी सहमी रहती। वो बहुत हंसमुख और खुश इखलाक थी। तब ही मोहल्ले भर की औरतें उसकी गर्विदा थी। पहले वो कम किसी के घर जाती थी, अब अक्सर जाने लगी। कभी बाज़ार जाने का भी बहाना करके घर से निकल जाती थी। मैं इस तब्दीली पर बहुत हैरान थी। फूफो बूढ़ी हो चुकी थी, रशीदा पर शक ना करती थी। जब ये कहती कि मैं जाऊं, वो जवाब देती, जहां जाना है जाओ, मगर जल्दी आ जाना।
बच्चे स्कूल से आते ही खाना मांगते हैं। यूं रशीदा अम्मी ने रोज सुबह घर से बाहर जाना मामूल बना लिया। जो ही बच्चे कॉलेज और स्कूल को जाते तो ये भी अब्बू के स्टोर पर जाने के फौरन बाद घर से निकल जाती और 1 बजे दोपहर को आते ही खाना बनाने लगती। इन दिनों 10वीं के सालाना इम्तिहान होने वाले थे, लिहाजा हम स्कूल नहीं जाते थे। मैं घर पर ही बैठकर पर्चों की तैयारी करती थी। रोज़ अम्मी को घर से जाते देखती तो सोचती थी कि इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जाती हैं। डर के मारे किसी से ना कहती कि हमको बड़े प्यार से पाला है और हमारे लिए माँ जैसी थी। सालाना पर्चे शुरू हो गए। एक दिन फ़हीम भाई मुझे इम्तिहानी सेंटर से लेने आए तो हमने रास्ते में माँ को फसीहुद्दीन के साथ जाते देखा। हम दोनों ही सोच में पड़ गए। घर आकर सलाह मशवरा करने लगे, तभी अरशद भाई भी आ गए और हमारी बातें सुन ली। उसने पूछा तो फ़हीम ने बता दिया कि आज अम्मी को फसीहुद्दीन के साथ रिक्शे में जाते देखा है। दोपहर 1 बजे के करीब रशीदा अम्मी भी घर आ गई। हमको पाकर परेशान हो गई। अरशद एक काइया था, वो हमसे पहले बात को पा जाता था। उसने अम्मी को आड़े हाथों लिया कि सच बताओ, फसीहुद्दीन के साथ कहाँ रिक्शे में गई थी, वरना अभी मामू को जाकर बताता हूँ। वो बुरी तरह डर गई, मिन्नत करने लगी, मामू को मत बताना। सच कहती हूँ कि मैं फसीहुद्दीन के साथ पासपोर्ट के ऑफिस गई थी। दरअसल मैं अपने वालदैन के लिए बहुत उदास हूँ और उनसे मिलने जाना चाहती हूँ, जबकि तुम्हारे मामू जाने नहीं देते। इसी वजह से फसीहुद्दीन का सहारा लिया है, वरना मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस वक्त अरशद ने मामू को ना बताने का वादा किया था, मगर रशीदा अम्मी को एतबार ना था। वो समझती थी कि ये किसी न किसी वक्त ये बात ज़रूर बता देगा। बस अगले रोज़ जबकि सब अपने अपने कामों से घर से निकल गए, ये भी चली गई और दोबारा कभी लौट कर ना आई। अम्मी की गुमशुदगी से अब्बू बहुत परेशान थे। 2-4 दिन इंतज़ार में रहे कि शायद लौट आएं,